अकलेरा से घाटोली तक रेलवे ट्रैक का मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्टर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर यह ट्रैक जनता को समर्पित किया। जूनाखेड़ा तक चलाई जा रही रेल सेवा का घाटोली अकलेरा तक विस्तार होने से गाँव ढाणी कस्बों में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह ने बताया कि गाँव ढाणी कस्बों में जब मैं जाता था तो लोग कहते थे कि कब आएगी ट्रेन, बस अपना आज पूरा होता देख रहे हैं। धार्मिक स्थल कामखेड़ा शिव मंदिर केलखोयरा धाम के श्रद्धालुओं व आसपास के व्यापारी साथियों में खुशी की लहर है और ये सपना साकार होते वह खुद देख रहे हैं। अकलेरा कस्बे में रेलवे स्टेशन पर झालावाड़ बारा सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान झालावाड़ बारा सांसद एवं बारा अंता विधायक कंवरलाल मीणा, मनोर थाना विधानसभा विधायक गोविंद रानीपुरिया, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार न्यायती, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता दिनेश मंगल, मंडल अध्यक्ष कल्याण मलगोयल, परमानंद लोधा, कमल रानीपुरिया, राम स्वरूप गुर्जर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मालवा दर्शन के लिए रमेश शर्मा की रिपोर्ट। विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान अंता विधायक आदरणीय कंवरलाल जी मीणा साहब, हमारे डीएम साहब और रेलवे के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और आसपास से पधारे सभी नागरिक बंधु, माता और बहनें, हम ये देख रहे हैं कि इस नए भारत के निर्माण में जो रेल का विकास हुआ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो रेल का विकास किया गया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी एवं आदरणीय सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी का सपना था कि इस क्षेत्र को रेल लाइन मिले और उनका ये सपना साकार होता जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का और जो मैं इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित किया महारानी साहब वसुंधरा राजे जी का और सांसद दुष्यंत सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की सोच को रखते हुए आज हमें भोपाल रेल लाइन पर घाटोली तक हमें ये रेल लाइन उपलब्ध करवाई। इस क्षेत्र के और नए आयाम स्थापित होंगे, नवाचार होंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक अंता डॉक्टर कंवरलाल मीणा साहब, हमारे श्याम जी भाई साहब, पूर्व आरपीएससी के चेयरमैन श्रीमती राम कन्या बाई प्रधान मनोहर थाना, हमारे रमेश जी भाई साहब, हमारे वकील साहब मोहन जी भाई साहब, हमारे याती साहब, मंगल साहब, हमारे मनीष जी तिवारी साहब, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, मुझे आज स्मरण हो रहा है जब मेरी माता जी इस क्षेत्र में आई तो आप सबने उनको एक डब्बे दिए थे और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। इस तरह में पहली बार 75 साल बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कर कमलों के द्वारा, माननीय रेलवे मंत्रालय के कर कमलों के द्वारा और पूरे डिपार्टमेंट के कर कमलों के द्वारा हमारे क्षेत्र में ट्रेन की सुविधा हमें पूरे क्षेत्र को प्राप्त होगा। इसमें कृषि क्षेत्र के समय हमारे कृषि क्षेत्र के व्यापारी, हमारे कृषक, हमारे लोगों को आने जाने में हाड़ौती के
हेडक्वार्टर पे कोटा में आने में और यहाँ से जयपुर जाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी भाई साहब से मैं बात कर रहा था कि उन्होंने बोला कि एकलेरा टू घाटोली और नया गाँव आगे कुछ दिन में सैंक्शन हो जाएगा और सैंक्शन होने के बाद तो यह ट्रेन चलेगी जिससे यहाँ से लोग आपके झालावाड़ से आके अपने को पूरे क्षेत्र में ये देखने मिलेगा। ये एक सपना राजस्थान की पूर्व सीएम साहब ने लगभग 19-20 साल पहले शुरू किया था। ये सपना हमारे क्षेत्र में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के प्यार और प्रेम की वजह से ये 34 साल का रिश्ता रहा है और ये 34 साल का रिश्ता मैं अपने प्रयास करके लगभग 20 साल के मेरे कार्यकाल में यहाँ ट्रेन आपके क्षेत्र में आने का पूरा प्रयास किया है। मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज को और माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा हम लोग इतना अच्छा कार्य अपन कर पाएंगे। हमारे क्षेत्र में ये फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्टर बनेगा। हमारे क्षेत्र में यहाँ से दक्षिण भारत जाने में जो गाड़ियाँ जाएंगी उसको आगे एक सुविधा मिलेगा और हमारे क्षेत्र में जो हमारे जो यहाँ के लोग हैं यहाँ से दक्षिण भारत जा पाएंगे। जैसे भोपाल की ट्रेन लाइन जुड़ेगी एक 1-1.5 साल में वो भी जुड़ेगी तो उससे आप लोग आने जाने का एक अवसर मिलेगा और यहाँ से दिल्ली तक दूरी नहीं रहेगी। आपको ट्रेन में बैठ के दिल्ली तक जाने में भी आपको सुविधा मिलेगी। तो जो आपकी मांगे थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है वो रोड के काम अपने किए हैं। रोड को क्रिस क्रॉस करके अपने ट्रेन से रोकने का काम किया है। हमने कोशिश किया है कि हमारे जो फ्रेट कॉरिडोर बने जिससे हमारे क्षेत्र में हमारे किसानों को इसका फायदा मिले। रैक सेंटर बने जैसे हमारे रैक आए और हमारी सुविधा बने और हमारे इसका सेक्टर का जो आधुनिकीकरण होगा उसमें आधुनिकीकरण में वंदे भारत जो ट्रेन आगे चलेंगी इसी क्षेत्र में चलेंगी जिससे हमारे पूरा क्षेत्र का विकास होगा। मैं आज ये देख रहा हूँ, अगर आप पीछे देखें तो एक टनल देखता है। टनल यहाँ इस क्षेत्र में टनल, इस क्षेत्र में ब्रिज का जो कार्य डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे की इंजीनियरिंग टीम को किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा काम आप सबने किया है। इससे बड़ा काम पूरे एक सेक्शन में नहीं था, आपने करके दिखाया है। मुझे इतना विश्वास है कि आपके कर कमलों के द्वारा हमारे एक क्षेत्र में लोगों को आने जाने में और यहाँ के लोगों को, किसानों को सुविधा मिलेगी, यहाँ के ट्रेडर्स को सुविधा मिलेगी, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको सुविधा मिलेगी और यहाँ से दक्षिण भारत जाने के लिए जैसे मुंबई और जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं जैन मंदिर में या कोई मंदिरों में जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं हमारे कानपुर के क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में उसमें वो हमारे तीर्थयात्री आने के लिए भी एक सुविधा मिलेगी। जो हमारे महाराज जी ने कहा था कि हमें चांद के को हमें तीर्थ स्थान बनाना है, उसी संदर्भ में हमें आगे बढ़ना भी है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सभी समुदाय रहते हैं, 36 कौम का प्यार स्नेह मिले और क्षेत्र में विकास करें। और हमारे विकास में पूरे केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने पूरा सहयोग किया है। मैं गोविंद जी को और कंवरलाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे सहयोग किया है, पार्टी के सभी नेताओं ने मुझे सहयोग किया है और डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने किया है। और मैं आज एक बार फिर से राजस्थान की पूर्व सीएम साहब को जिन्होंने ये काम शुरू किया है और उनके साथ साथ श्याम जी, पाटीदार जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माथुर साहब, पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, जिससे हमारे क्षेत्र में ऐसे अच्छे काम होते रहें और
हमारे लोग यहाँ से और अच्छे काम हो तो हमारा क्षेत्र और प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।